नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका मेरी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 8वीं से पाठ 15 कपि कर हृदय विचार पाठ लेकर आई हूँ। यह गुंजन का 15वां नंबर पाठ है। देखिए बच्चों, यह पाठ सुंदरकांड रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। दोहा नंबर 11 एवं दोहा नंबर 12। सबसे पहले हम कवि परिचय जान लें। रामचरितमानस के कवि हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जीवन काल सन 1532 से 1623 तक। रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवय रामायण। चलिए अब हम जानते हैं दोहा नंबर 11, जैसा कि मैंने आपको बताया एवं यहाँ पर लिखा भी है। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निश्चर मोच। बच्चों, यहाँ पर सीता जी जो है वो सोच रही हैं, और क्योंकि रावण थोड़ी ही देर पहले रावण आया था और रावण ने सीता जी को धमकी दी थी कि वो 1 महीने के भीतर सीता जी को मार देगा। और सारी निशाचरी जो थी, राक्षसी जो थी, वो वहाँ खड़ी थी। रावण के जाने के बाद वे भी वहाँ आईं और वे भी सीता को समझाने लगी कि तू मान जा और रावण की राज्य में चली जा रहने। अशोक वाटिका के नीचे क्यों रह रही है, रावण की बात मान ले और चली जा वहाँ। ये कहकर वो राक्षसियाँ भी अपनी यहाँ वहाँ चल पड़ी। अब इस पंक्ति से भावार्थ देखिए कि वे सब जब यहाँ तहाँ चली गईं, तब सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीने बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। अब आगे देखिए। अब दोहे के बाद चौपाई आती है। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी, तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब सही नहीं जाई। इस चौपाई का भावार्थ देखें बच्चों। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से कह रही हैं, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। संगिनी अर्थात साथी। आप मेरे दुख की साथी हो। जल्दी ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। अर्थात वे श्री राम से दूर हैं, इसलिए वे श्री राम से दूर, प्रभु से दूर कौन रहना चाहेगा, ईश्वर से कौन दूर रहना चाहेगा। इसलिए वे इस तरह की बात त्रिजटा से कह रही हैं। चलिए अगली चौपाई पर आए। आन काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। इनका भावार्थ देखें चौपाई का। काठ लाकर मेरी चिता सजा दो। काठ अर्थात लकड़ी, लकड़ियाँ ले आकर आप मेरी चिता बना दें। हे माता, कौन माता? यहाँ पर माता त्रिजटा को कह रही हैं वे। फिर उसमें आग लगा दें। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, यानी मैं आपसे जो इतना प्रेम करती हूँ और अपने दुख को आपसे बांटती हूँ, तो मैं जो आपसे कह रही हूँ आप उसे सत्य कर दीजिए। रावण की शूल के समान दुख देने वाली बातें, वाणी अर्थात बातें मेरे कानों में चुभती हैं, अब मुझसे सुना नहीं जाता। तो ये त्रिजटा से सीता जी कह रही थी। चलिए बच्चों अगली चौपाई देखते हैं। सुनत बचन पद गहि समुझाइस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाइस, निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। इस चौपाई में सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया। त्रिजटा राक्षसी ने सीता जी के चरण पकड़ लिए और उनसे कहने लगी कि ऐसी बातें मत करो, सुनो मैं क्या कह रही हूँ। और वे प्रभु के प्रताप का बखान करने लगी कि प्रभु का प्रताप, बल और सुयश
उन्होंने उनको सुनाने लगी और कहा, हे सुकुमारी। सुकुमारी शब्द यहाँ पर सीता जी के लिए कहा कि सुनो, रात्रि के समय आग यहाँ नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वे अपने घर चली गईं और इस तरह वे जो है सीता जी से दूर भी हटना चाही, क्योंकि सीता जी इस बात को समझना ही नहीं चाहती थी कि जो है उन्हें तो मृत्युशैया पर जाना था, क्योंकि रावण के दुखों को वो सह नहीं पा रही थी। अब आगे देखिए, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न शूला, देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। अब यहाँ पर सीता जी मन ही मन, जब त्रिजटा जी उन्हें समझाकर वहाँ से चली गई, तो सीता जी अपने मन में ही इस बात को कह रही हैं कि अब क्या करूं, हे विधाता ही विपरीत हो गए हैं। विधाता यानी ईश्वर, ईश्वर ही जो है मेरे प्रति विपरीत हो गए हैं। ना तो आग मिल रहा है और ना ही मेरी पीड़ा कम हो रही है। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आ रहा है। आकाश के अंगारे तारों को कहा गया है। वो तारे भी सीता जी को इस वक्त अंगारों के समान दिख रहे हैं। इतनी दुख में वो इतनी दुखी हो गई थी कि वो तारों को भी अंगारा समझ रही थी और चाहती थी कि वो तारा अंगारा बनकर उन पर गिर गिर पड़े और वे उसमें जलकर भस्म हो जाएं। अगली चौपाई पर आते हैं। पावक मैं शशि श्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे भाग्यहीन जानकर आग नहीं बरसा रहा है। सीता जी की विरह तो देखिए, वो चंद्रमा को भी अग्निमय बता रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं इतनी भाग्यहीन हूँ, हतभागी अर्थात भाग्यहीन, इतनी भाग्यहीन हूँ कि मुझ पर चंद्रमा भी अपनी अग्नि की बारिश नहीं कर रहा है। अब वे अशोक वृक्ष जिसके नीचे वे बैठी हैं उससे कह रही हैं, हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर ले। वे अशोक वृक्ष से भी प्रार्थना कर रही हैं कि क्या आप ही मेरा दुख हर लो। अगर आप में इतनी शक्ति है तो आप ही मेरा दुख हर लो और अपने नाम अशोक को सत्य कर लो। नूतन किसल अनल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपिहि कलप संबीता। यहाँ पर इसके भावार्थ देखें। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अब सीता जी अशोक वृक्ष से कह रही हैं कि तेरे नए नए कोमल पत्ते जो हैं वे भी अग्नि के समान प्रतीत हो रहे हैं, तो क्यों ना तू उनमें से मुझे अग्नि दे दे। विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक पहुंचा दे और मेरा अंत कर दे। सीता जी को विरह, विरह यानी दुख, व्यथा, विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। इस समय बच्चों, उस पेड़ पर, अशोक वृक्ष पर जब सीता जी अपने दुख की बातों को त्रिजटा से कह रही थी, जब रावण आया था उन्हें डराने, जब सारी राक्षसियाँ उन्हें कहने आई थी कि वे रावण की बात मान लें, फिर जब उन्होंने त्रिजटा से इतनी सारी बातें की, तब जो है ये सारी बातें रावण ऊपर वृक्ष पर बैठे सुन रहे थे और उसके बाद ये सारी चीज़ें वो सुनते रहे। अब आगे देखें। सोरठा आ गया। कपिकर हृदय विचार, दीन्हे मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीन, हरसि उठी कर गहेउ। इसका भावार्थ देखें। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने वो अंगूठी जो श्री राम जी ने उन्हें दी थी निशानी के तौर पर, वह नीचे डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। सीता जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि सच में अशोक ने उनकी व्यथा को सुन लिया, समझा और उन्हें सच में चिंगारी उनके सामने गिरा दी हो। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर, अर्थात सीता जी खुश हो गईं और खुश होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया।
सीता जी इतनी खुश हुई कि उन्हें लगा अशोक ने उनकी बातें समझ ली, उनके दर्द को समझने का प्रयास किया और उन्हें अंगारा दे दिया। उन्होंने अंगारा समझकर उस वस्तु को उठा लिया जो कि उन्हीं की थी, श्री राम जी की थी, और श्री राम जी ने हनुमान जी के साथ उनके लिए भिजवाई थी। अब आगे देखिए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितौ मुदिरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने अचानक राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी, अपने हाथों में देखी। उन्होंने अंगारा समझकर अंगूठी उठा ली थी, लेकिन जब उन्होंने हाथ में लेकर देखा तो उस अंगूठी पर राम का नाम अंकित था, यानी लिखा हुआ था। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष यानी खुश होकर तथा विषाद से और दुख से भी भर गई, हृदय में अकुलाने लगी, चिंता करने लगी। देखिए आगे क्या होता है। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई, सीता मम विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। इन पंक्तियों के भावार्थ देखें। अब सीता जी सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं, उन पर तो कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, उन्हें कोई जीत नहीं सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी यानी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई भी नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन में बोल उठे। हनुमान जी ऊपर से बोल उठे, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। वे इन पंक्तियों के भावार्थ में वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगी। जैसे ही वो अंगूठी को देखकर हर्ष और विषाद में लीन हो गई, हनुमान जी तुरंत जो है राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। शुरू से लेकर उनका जो है बखान करने लगे, उनका बचपन बताने लगे, सब कुछ बताने लगी और सीता जी उसे सुनने लगी। सीता जी सुनते सुनते सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उसे सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा उन्होंने सीता जी को वृक्ष पर से ही सुना दी। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। अब सीता जी बोली, जिसके कानों के लिए अमृत रूपी यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। इतनी सुंदर कथा सीता जी ने अपने स्वामी श्री राम जी की जिससे सुनी वह दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सीता जी ने ऐसे वचन कहे। तब हनुमान जी ने जब यह बात सुनी कि सीता जी अब उनसे मिलना चाहती हैं, हनुमान जी उनके पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर बोली, मुंह फेर कर बैठ गई, क्योंकि वो तो वानर रूप ही दिख रहे थे, मनुष्य रूप दिखाई नहीं दे रहे थे। और उन्होंने मुंह फेर लिया और मन में आश्चर्य करने लगी। उन्हें आश्चर्य हो गया कि अरे ये तो वानर रूप में है। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कह सही दानी। इसमें यहाँ पर हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, आप मुझसे मुंह मत फेरो, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, उनका सेवक हूँ। करुणा निधान शब्द यहाँ पर श्री राम जी के लिए कहा गया है। करुणा निधान की सच्ची शपथ लेता हूँ, हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी अर्थात निशानी पहचान के रूप में दी है, ताकि आप जब मुझसे मिलें तो आप मुझ पर किस प्रकार विश्वास करेंगी। इसलिए उन्होंने यह मुद्रिका मुझे दी ताकि आपको मुझ पर विश्वास हो सके। नर वानर सह कहु कैसे, कही कथा भई संगति कैसे। जैसे इसमें इस पंक्ति का भावार्थ देखें। सीता जी ने
जब सीता जी भाई हनुमान जी की बात सुनी, समझी, तब सीता जी ने पूछा कि नर और वानर की संगति कैसे हो गई है, तो बताओ। तब हनुमान जी ने जैसे उनकी मित्रता हुई, इनके हरण के बाद वो सारी कथा उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाई। अब आगे देखें। कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री राम जी का ही दास है। बिल्कुल अब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि ये जो है हनुमान जी मेरे प्रभु, मेरे स्वामी श्री राम जी के ही दास हैं। तो इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों, मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको यह कविता समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप भी कोशिश करिएगा कि आपको यह कविता समझ में आए। ये कविता तो नहीं है, ये तो दोहे और चौपाई है, इसमें सोरठा है। तो अब आप जो है इस कविता में जो भी शब्दार्थ हैं वो सभी शब्दार्थ को मैंने इस कविता में समझाया भी है, बोलकर भी समझाया है, लिखकर भी समझाया है। फिर भी यदि आपको दिक्कत हो तो आप वीडियो को रोक रोक कर पढ़िएगा, सुनिएगा और समझिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सके तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा और ज़्यादातर सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।